हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे आज के न्यू व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। और यहाँ पर मैं ना दूध उबाल रही थी, शाम का समय था। तो यहाँ 3 लीटर दूध रखा हुआ था। तो जैसे 2 दिन का दूध था तो 3 लीटर रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि एक साथ बॉयल कर दूँ, आधे का पनीर बना दूँगी और आधा मैं रख दूँगी दही के लिए। और दूध पीने के लिए बेटे को देना था, तो उसके लिए मैंने 1 गिलास दूध निकाल दिया था। और बगल वाले बर्तन में मैंने दही जमाने के लिए दूध निकाल दिया था। और साथ ही यहाँ मैं दूध देने चली गई थी। वो टप्पू ऊपर पढ़ाई करता और शाम का दूध समय ले था, लो। 5:30 या 6 बज रहे थे। तो यहाँ मैं उसको आवाज़ लगाई तो बोल रहा था आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तब तक मैंने दूध को टेबल पे डाल दिया। और इसके बाद मैं थोड़ी देर बाद आधे 1 घंटे के बाद फिर मैं टिया को लेके पढ़ाने बैठ गई थी। और यहाँ पर जोर टिया जोर से अपना बोलो। पढ़ाई कर रही है और इसको ना पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। और इसका काफ़ी सारा पढ़ाई का ये वर्क बचा हुआ था। और ये नेक्स्ट डे का है। यहाँ पर मैं संडे का है तो संडे को ना मेरा मतलब सब लोग ना ज़्यादा सुबह में ना पास्ता नाश्ते में बनाया था। तो ये 11 या 12 बजे के आसपास का है। तो नाश्ते में सब लोग पास्ता खा लिए थे। और ये मुझे पढ़ाना था टिया को थोड़ा सा ज़्यादा। तो मैंने ना सोचा कि कुछ ऐसा बना दूं। और शाम के समय बर्थडे पार्टी में जाना था तो मैंने जल्दी जल्दी आलू का पराठा बना दिया। और यहाँ पराठे और बटर के साथ मेरे घर में सब लोग बड़े आराम से खा लेते हैं। और अचार था, चटनी उटनी मैंने नहीं बनाया था। और यहाँ मसाला मैं काफ़ी सारे मात्रा में बना ली थी कि अगर कोई गेस्ट वगैरह आएगा तो फिर मैं उस मसाले का कुछ बना दूँगी। तो यहाँ मैं 4 या 5 पराठे बनाई थी, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 पराठे में ही, क्योंकि हस्बैंड एक ही पराठे खाया और बाकी टुप्पू 2-3 खाया था और एक टिया खाई थी। और एक छोटा सा मैंने भी बना लिया था अपने लिए। और यहाँ पराठा वगैरह देकर फिर बहुत सारा मतलब काम आज बचा होता है। जब तक मैं पराठे बना रही थी तब तक टिया के पापा टिया को पढ़ाने लगे। और ये है बेडरूम में। आज ना नहाने के बाद बहुत गर्मी लग रही थी तो फिर मैंने ना फ़ैन चला दिया। और बाहर कुछ काम उम चल रहा था बगल वाले घर में, तो मैंने ना सारी खिड़कियाँ बंद करके रखी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा था। तो यहाँ पर टिया को भी मैंने नहला दिया था शैम्पू करके। क्या कर रही हो? लेकिन पता नहीं इसके बाल में जैसे ना आज ही तेल लगाए थे तो अच्छे से शैम्पू नहीं हुआ था, मतलब थोड़ा चिपचिपा टाइप का ही लग रहा था। कल फिर से शैम्पू करूँगी। और ये मैं सोच ही रही थी, कपड़े वगैरह लेकर आई थी फ़ोल्ड करने के लिए, तभी एक गेस्ट आ गए। तो ये फिर मुझे उनके लिए चाय और नाश्ता करना पड़ा। और यहाँ मैंने ना गलती से एकदम छोटा सा भगोना चढ़ा दिया था, जिससे ना चाय बार बार गिरने का ये था चांस, ये हो रहा था। तो फिर मैंने ना जब भी मेरे गैस में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया है कि जब भी मैं कम करती थी तो ये ऑफ़ हो जाता था। बहुत परेशान होकर मैं लगातार वहाँ खड़े होकर ही बना रही थी। और साथ में मैंने मसाले वाले मखाने भून दिए थे। इसमें मखाना और मूंगफली था, इसमें हल्का सा मसाला, चाट मसाला, काला नमक, काली मिर्च पाउडर, ये सब मैंने मिक्स कर दिया था। और ये बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ मिठाई भी रख दिया था नाश्ते के लिए, क्योंकि अभी मैंने सुबह में बताया था ना कि मैंने ना थोड़ा सा वो बना के रखा था आलू का मसाला। लेकिन मैंने पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि कुछ भी नाश्ता नहीं बनाने के लिए। तो मैं सिर्फ चाय ही बनाने लगी थी और साथ में यही मखाना और मिठाई थी। तो ये सब बना कर फिर मैं टिया को रेडी करने चली गई थी पार्टी के लिए, क्योंकि मैं तो काफ़ी लेट गई थी। और यहाँ पर ये देखिए चाय मुझे लगा कि चाय मैंने कम कर दिया था, लेकिन ये चाय ऑफ़ ही हो गई थी। और फिर मैं ये दिखला रही हूँ कि मैंने बाल धुल के नहाया ही था कि आ गए थे। मैं सोची थी कि थोड़ा सा कपड़े वगैरह फोल्ड वोल्ड कर लूँ अच्छे से, लेकिन नहीं, वो कुछ करने से पहले ही आ गए थे और बैठे थे काफ़ी देर तक। फिर मैं पीछे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दी थी, क्योंकि वो जब मैं मखाना भून रही थी ना तो किचन में ना धुआं धुआं जैसा हो रहा था। और यहाँ देखिए जब तक मैं इधर गई तब तक दूध मतलब चाय गिर ही गया। और ये मैं कब से सोच रही थी कि इस भगोने में ना बहुत छोटा सा है, उसमें 2 ही कप चाय बनाना था। तो मैं सोची कि मतलब आराम से बन जाएगा, लेकिन नहीं, वो गिर ही गया। और ये बाकी मैं दिखला रही हूँ कि किचन उचन एकदम सब साफ़ करके रखी थी, फिर भी कुछ ना कुछ गंदा होना ही था। और फिर ये गंदा हो गया तो फिर मैं उसको ऐसे छोड़ूंगी तो वो और ज़्यादा सूख कर गंदा हो जाता है। और गर्मी का समय बहुत जल्दी सूख जाता है। फिर मैं उसको क्लीन करने के लिए कपड़ा लेकर आई और फिर इसको साफ़ कर दी। और ये है ना मेरा गैस ना बहुत दिनों से अच्छे से साफ़ नहीं हुआ है। अभी स्क्रबर से इसको रगड़ूंगी, क्योंकि मैंने ना तार वाली जो ब्रश होती है ना वो मंगवाई थी, लेकिन वो ब्रश ना बहुत जल्दी टूट गया और उसमें से तार निकलने लगे थे। तो कुछ नहीं, स्क्रबर से ही अच्छे से साफ़ करूँगी तो साफ़ हो जाएगा। और यहाँ मैं छोटी सी बाल्टी रखती हूँ किचन में, जिसमें मतलब इस तरह से कपड़े वगैरह से जो पोंछती हूँ ना, वो कभी कभी सर्फ घोल के पोंछती हूँ चाहे जो भी। तो इसलिए छोटी सी बाल्टी एक रखी रहती हूँ कि पानी इकट्ठा रहता है तो आराम से मेरे पोंछने में बनता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही पोंछ दे रही हूँ, लेकिन जैसे बच्चे स्कूल चले जाएंगे ना, समय रहता है तो मैं अच्छे से इसको एकदम साफ़ करूँगी। कि मेरा बर्नर के पास ना अभी तीनों बर्नर के पास थोड़ा सा गंदा हो गया है।
तो इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और अभी एग्ज़ाम का समय, तो मैं किचन में कम से कम समय देती हूँ और वीडियो भी कम से कम ही बना रही हूँ। तो यहाँ इसकी सफाई हो गई और पानी मैं फेंक दूँगी, ये कपड़ा अच्छे से धोकर फिर उसी बाल्टी के ऊपर रख दूँगी और बाहर कर देती, लेकिन बाहर ना अभी बहुत ऊपर से गंदा गिर रहा है, तो मैं अभी यहीं पे डाल दे रही हूँ। फिर बाद में धूप में डाल दूँगी इसको, ये सूख जाएगा अच्छे से। और यहाँ अभी बर्तन जो सुबह का निकला था वो रखा हुआ है और ये हो गया किचन साफ़। और इसके बाद मैं बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रेडी हो गई। दोनों बच्चे चले गए हैं, बस मैं ही बची थी। तो यहाँ मैं रेडी होकर दिखला रही हूँ और कपड़े मेरे कम ही फोल्ड हुए थे, लेकिन छोटे बच्चे कुछ आ गए थे खेलने के लिए तो उन्होंने फैला दिए। फिर मैं वहाँ से लौट कर आऊँगी तो फिर इसको ठीक करूँगी। और मैंने बर्थडे का कोई ब्लॉग नहीं बनाया। चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय।